हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ कांस्टेंट यॉर्निंग। यॉर्निंग का मतलब होता है जमाई आना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा प्रॉपर नींद लेने के बाद भी, दिन में भी सोने के बाद भी, रेस्ट लेने के बाद भी उनको बार बार जमाई आती रहती है। कंटिन्यूस जमाई कांस्टेंट बनी रहती है। कभी कभी किसी भी टाइम ऐसा होता है कि कांस्टेंट जमाई आ रही है, जमाई आ रही है, जमाई आ रही है, चाहे काम भी कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है मगर जमाई खूब तेज़ आ रही है। तो कांस्टेंट योनिंग भी एक डिजीज़ का ही प्रॉब्लम है। अब ये योनिंग ज़्यादा आना, एक तो नेचुरल होते हैं, एक दो बार आ गए, तीन बार आ गए, वो अलग बात हो गई। रात को नींद आ रही है उस टाइम में आ गई, एक बात अलग हो गई। नहीं सोए, योनिंग हो रही है तो वो एक अलग रीज़न हो गया। अब सोने के बाद भी, रेस्ट करने के बाद भी, तब भी आपको योनिंग बनी हुई है, काम करने का मन नहीं है और योनिंग बार बार हो रही है, कांस्टेंट योनिंग। ठीक है, काम पे भी ध्यान नहीं लग पा रहा है कांस्टेंट योनिंग की वजह से। अब कांस्टेंट योनिंग यानी जमाई, योनिंग हो क्यों रही है, पहले तो ये देख लीजिए। क्योंकि आपकी बॉडी में इनफ ब्लड नहीं है, ब्लड की जो क्वांटिटी होती है बॉडी में कम है, और वो आपके हार्ट की वजह से, हार्ट उसको सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा है कि वो हार्ट पे लोड आ रहा है। दूसरी चीज़, हार्ट जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रहा है और आपको कंटिन्यूस योनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कांस्टेंट योनिंग बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और सेरेब्रल साइनल फ्लूइड होता है, तो जो स्पाइनल फ्लूइड का जो होता है वहाँ से जो ब्लड होता है उसका कनेक्शन जो होता है ब्रेन को पहुँचाएगा। तब जब उनका लिंक टूट रहा होता है तो आपको बार बार योनिंग आ रही होती है। योनिंग इसलिए आती है, उसमें उस ड्यूरेशन में, ब्रेक में जो आपको ब्लड है सही से अगर नहीं मिल रहा है, इनफ क्वांटिटी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, योनिंग दिलाता रहेगा। क्योंकि अंदर रिलैक्स मांग रहा है तो आपका बाबा जमाई आती रहेगी और फिर आपका सोने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा, बॉडी को रिलैक्स करने का मन करेगा बार बार। अब कांस्टेंट योनिंग आना, आप पता चला कोई बहुत ज़रूरी काम करे, किसी मीटिंग में बैठे, कहीं पे बैठे हैं आप, कहीं ऐसी जगह में है जहाँ पे आपको फोकस पूरा चाहिए और कांस्टेंट योनिंग बनी हुई है। तो कांस्टेंट योनिंग बनी हुई थी यानी आपका इंटरप्शन हो गया, यानी बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया कि आप उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे, वो आपके फोकस का डिस्टर्बेंस बना रही है। ठीक है, अब कांस्टेंट योनिंग का देखिए मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ ताकि आप लगा करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि आपको ये काम में भी ईजी हो जाए, बॉडी में भी अच्छे से सारा कुछ ऑर्गन बैलेंस रहे। क्योंकि कांस्टेंट योनिंग आने में क्या होता है कि आपके बॉडी के कोई ना कोई ऑर्गन बहुत वीक पड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे तो आपके ब्लड नहीं बन पा रहे हैं बॉडी में जितना बनना चाहिए। क्योंकि विटामिन मिनरल्स बॉडी के अंदर जब कम होंगे, बनेंगे नहीं सही से, कितना भी आप खाना खा रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, आपका कांस्टेंट योनिंग बनी रहेगी। ठीक है, आप खाना तो ज़्यादा खा रहे हैं मगर बॉडी में जो है एब्जॉर्प्शन पावर कम हो रही है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन पहले टेप है, कोई वैसे टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। ये देखिए, टोल सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी और मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि कलर के ऊपर अगर पानी लग गया या पसीना आ गया तो आपके जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगा पॉइंट। ठीक है, उसको रीअप्लाई करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपका कहीं पानी या पसीना लग गया, उसके ऊपर अगर लग गया तो उसको फिर रीअप्लाई कर लीजिए। पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो आपको मैं मैग्नेट से लगाने के लिए बताऊंगी, बॉल मैग्नेट से। जो बॉल मैग्नेट गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है कि निकल के ना गिरे, तो उसके लिए टेप का ग्लू अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में बीच में जो मेरिडियन स्टार्ट होती है ये स्प्लीन की स्टार्ट होती है। तो देखिए ये अपर जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे नेल की तरफ तो ये पॉइंट आ जाता है स्प्लीन का 4, बीचों बीच सेंटर में मिड में है। ठीक है, तो इस स्प्लीन 4 को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको कांस्टेंट योनिंग बनी हुई है, तो इसको रिलीफ देने के लिए पॉइंट को सीडेड करा जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होगी तो ये सीडेड कहलाता है। तो ये देखिए हमारा हो गया सीडेड। सीडेड करने में देखिए मैग्नेट की विजिबिलिटी हमारी येलो आ रही है तो ये सीडेड कहला रहा है।
ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिए, कांस्टेंट यार्निंग की जो प्रॉब्लम आ रही है ये सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपके बॉडी में ब्लड का लेवल कम है, हीमोग्लोबिन कम है, या प्लेटलेट्स कम है, या कोई भी विटामिन मिनरल्स जो भी एलिमेंट कम है, तो उसका ट्रीटमेंट बाद में ऐड ऑन करा जाएगा। वो बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है बॉडी में। या फिर पता चला आपको कोई लंबी क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे शुगर है, थायराइड है, या किडनी रिलेटेड है, या हार्ट रिलेटेड है, बीपी रिलेटेड है, तो इस तरह के जो डिजीज़ होती है लंबे टाइम तक अगर दवा खाते रहो तो बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से भी ये बॉडी सही से काम नहीं करती, कुछ का कुछ फंक्शन करने लगती है। तो इसलिए भी ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो आपको पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस वीडियो से ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्यूप्रेशर सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देता है, क्योर कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रूट कॉज को ठीक कर देता है। फ्यूचर में दवा का भी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।